हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से कंघी को लेकर है। हम नई कंघी लेकर आते हैं और क्या होता है, जब भी हम कंघी करते हैं तो वो हमारे सिर में बहुत ज्यादा चुभने लगती है, क्योंकि उनकी जो कंघी करने वाला हिस्सा होता है वो बराबर नहीं होता है। और कभी कभार तो हम प्लास्टिक की कंघी लेकर आते हैं तो उनमें फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है और प्लास्टिक है वो निकलने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि हम कंघी नहीं कर पाते हैं, हमारे बाल है वो लसने लग जाते हैं और उनमें दर्द होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तवे पर, तो गैस बंद करने के बाद तवा है वो हल्का गर्म रहता है, तो उसमें इस तरह से ये कंघी को इस तरह से करना है, जिससे क्या होगा कि कंघी है वो हमारी जलेगी भी नहीं और ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। जो इसकी कंघी करने वाला हिस्सा है वो एकदम से बराबर बराबर हो जाएगा। तो इससे जब भी हम कंघी करेंगे तो वो हमारे बालों में नहीं चुभेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम कभी कभार होता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, जब हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारे मसाले हैं उनमें कीड़े लग गए हैं और वो खराब हो गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मसाले हैं सारे मसालों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप चाहे कितने ही दिन बाद आएंगे तो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो संतरे को लेकर है। संतरा तो हम काम में ले लेते हैं, लेकिन जो इसका छिलका होता है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसका मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी, जिससे आप संतरे को छिलके को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि संतरे का छिलका ले लेना और अब हम क्या करेंगे, हमें एक बर्तन में इस तरह से ये पानी ले लेना है और अब हम ये संतरे के छिलके हैं वो ये पानी में डाल देंगे इस तरह से। और अब हम इसमें ये प्याज का छिलका डाल देंगे, जो हम प्याज काम में ले लेते हैं, जो उसका पिछले वाला हिस्सा होता है तो वो डाल देंगे। और अब हम इसमें ये लहसुन का छिलका डाल देंगे और इन्हें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि हमें इसे रात भर के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देना है और सुबह में बस आपको क्या करना है कि ये पानी है इसको छान लेना है और एक स्प्रे वाली बोतल में भर लेना है। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके घर में मक्खी मच्छर ज्यादा आ रहे हैं, छिपकली आ रही है, तो वहां पर आप इसे बस नॉर्मली स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि आपके घर में छिपकली है, मच्छर मक्खी है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। संतरे के छिलके का यूज किया है, प्याज और जो लहसुन का छिलका होता है उनकी स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से छिपकली है या फिर मक्खी मच्छर है वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो लहसुन को लेकर है। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं और हमें लहसुन छीलने का टाइम भी नहीं होता है, या फिर कभी कभार हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना होता है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो इसके लिए हमें इस तरह से कोई भी ग्रेटर ले लेना है और इस तरह से लहसुन की जो गांठ होती है वो ले लेनी है और बस जैसे हम किसी भी चीज को ये ग्रेटर पे ग्रेट करते हैं उसी तरह से हमें लहसुन को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन है, हमने इसको ग्रेट कर लिया है और मैं आपको अब दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लहसुन का अंदर वाला हिस्सा है वो यहाँ पर अच्छे से ग्रेट हो गया है और इसमें बिल्कुल भी छिलका नहीं है, क्योंकि छिलका है वो ग्रेट नहीं होता है और छिलका है वो सारा इसके ऊपर ही इस तरह से रह गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको नजदीक से दिखा देती हूँ, जिससे आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें छिलका है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और आप इस टिप को जरूर यूज करें और उसके बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें छिलका है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो इस तरह से आप चाहे कितना भी लहसुन हो उसको छील सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो बेलन को लेकर है। हमारे साथ क्या होता है कि हम बेलन धुलते हैं और धुलने के बाद हम उसे पोंछ लेते हैं, लेकिन हम जब भी रोटी बेलते हैं तो रोटी है वो उससे चिपकने लग जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि अपने गैस का चूल्हा जलाना है और इस तरह से जो बेलन है उसको इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा गर्म कर लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो भी नमी है वो एकदम से अच्छे से सूख जाए। इस तरह से हम रोटी बेलेंगे तो रोटी है वो बिल्कुल भी बेलन के नहीं चिपकेगी। इस तरह से आप अपने बेलन या चकले दोनों के साथ ये इस टिप को यूज करें। जब भी आपकी रोटी चिपकती हो तो आपकी रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कॉमेंट्स में जरूर
जरूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ये स्क्रब यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद ही ये खराब हो जाता है और टूटने लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने गैस का चूल्हा जलाना है और इसके ऊपर इसको अच्छे से इस तरह से जला लेना है। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी गंदगी है जो फंसी हुई होती है वो जलकर बाहर निकल जाएगी और इसमें जो भी बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। और इससे क्या होता है कि हमारा जूना है वो जल्दी से खराब नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम इसे रोज यूज करते हैं। जूना है ये गीला होने की वजह से इसके अंदर जो भी खाने वाली चीजें होती हैं वो फंस जाती है और वो इसको गला देती है, जिसकी वजह से जूना है वो बहुत जल्दी टूटने लग जाता है और खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से जला लेना है और बस इस तरह से वो पटकना है नीचे फर्श पे, जिससे क्या होगा इसकी जो भी गंदगी है जो इसके अंदर जल गई है वो इस तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे कितना कचरा निकला है। तो इस तरह से आप जूने की टाइम टाइम पर सफाई करते रहें, जिससे आपका जूना है वो जल्दी से खराब नहीं होगा और ना ही टूटेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूध गर्म करते हैं और उसके साइड वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में मलाई है वो लग जाती है और वो निकलती नहीं है, वो उसी के चिपक जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली इस तरह से थोड़ा आटा ले लेना है, इसमें इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। आटा है वो क्या करेगा कि जो भी इसमें मलाई लगी हुई है वो निकाल देगा और हमारा जो भी बर्तन है उसको एकदम से साफ कर देगा। तो इससे हमें बर्तन धुलने में भी आसानी रहेगी। और इस तरह से ये आटा है इसको हम जब भी आटा लगाते हैं तो उसमें करके इसका आटा लगा सकते हैं, जिससे हमारी रोटी है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी और हम मलाई का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बर्तन में मलाई लगी हुई है तो उसका भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।